चोर पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ कोई टक्कर ही नहीं। तो आसान की क्या बात कर रहे हैं, टक्कर ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कोई टक्कर ही में नहीं। ये बैठक हुआ, आज कार्यकर्ता ने पहली दफा अपने नेता के रूबरू होकर के और अपनी समस्याओं को रखा और पार्टी के समस्याओं को रखा। नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बना सके। क्या अंचल में थोड़ा डगमगाइल है, उसको लेके तेजस्वी यादव और कार्यकर्ताओं में बातचीत हुई। सभी को कहा गया कि एकजुट होइए और अगली बार 10 विधानसभा सीट जीतिए। चुनाव तो मुश्किल रहेगा। कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया कि आप मैं मत रहिए, एक सामूहिक प्रयास कीजिए कि हम लोग इकट्ठे होके। अभी तक बड़े नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय जनता दल अब कार्यकर्ताओं के कंधे को मजबूत कर उनकी बदौलत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। लगभग हर जिले में बड़े नेताओं की खींचातानी में हार का सामना करने के बाद तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि पूरी रणनीति बदल दी है। इसी रणनीति को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए वो दरभंगा पहुंचे हैं। आज 5 विधानसभा के संगठन पदाधिकारियों से उन्होंने संवाद किया है। संवाद के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखाई पड़ रही है। तो आप खुद ही सुनिए तेजस्वी यादव से मिलने के बाद वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जी अभी संवाद किए हैं, सब क्या सब विचार विमर्श हुआ है? वो तेजस्वी सब बता दिए हैं कि इस दफा 2025 में राष्ट्रीय जनता दल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसी पे यानी कि संवाद हुआ है कार्यकर्ता के साथ। क्या लगता है कितना आसान रहेगा 2025 का चुनाव जीतना तेजस्वी के लिए? यहाँ कोई टक्कर ही नहीं। तो आसान की क्या बात कर रहे हैं, टक्कर ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कोई टक्कर ही में नहीं। लोकसभा में भी ये सही दावा कर रहे थे राजद के कार्यकर्ता और नेता, लेकिन लोकसभा में जो हुआ है वो चीटिंग हुआ है। ये जो चोर पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो चीटिंग किया है इंडिया गठबंधन के साथ। जो उस विहेप पे वो अपना यानी कि चोर गेट से वो निकाला है अपना सीट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजमतुल्ला, जाले प्रखंड महासचिव। क्या सब तैयारियों की बात चल रही थी अंदर? हमारे जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो आए हुए थे, ये पहला प्रोग्राम बिहार में शुरू हुआ है 25 की तैयारी के लिए। जो एक वर्कर से कमी और उसमें उनका मशवरा लिया जा रहा है कि 25 का चुनाव कैसे जीता जाए और जहां जहां संगठन में कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। इसी बिंदु पर यह बैठक हुआ। आज कार्यकर्ता ने पहली दफा अपने नेता के रूबरू होकर के और अपनी समस्याओं को रखा और पार्टी के समस्याओं को रखा। और हमारे नेता ने पूरा आश्वासन दिया कि ये समस्या है, हम लोग उसको बहुत जल्द दूर करेंगे और सब लोग मैं निकाल करके हम हो करके 25 का चुनाव लड़े ताकि नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बना सके। क्या लगता है जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती थी राजद को लेके कि नेता जो है कार्यकर्ता से जुड़े हुए नहीं है, तो इस बार खत्म हो जाएगी और 25 का चुनाव का क्या माहौल रहेगा? इस बैठक से ये तय हो गया है कि जो आपसी विवाद या आपसी खाना जंगी जो चलती थी पार्टी में, उसमें बहुत कमी होगी और आने वाले कल में इसको और कम किया जाए। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मोहम्मद इरशाद जाले। पर चर्चा हुई तो संगठन जो हमारा मिथिलांचल में थोड़ा डगमगाइल है, उसको लेके तेजस्वी यादव और कार्यकर्ताओं में बातचीत हुई। अगली बार हम लोग इस संगठन को इस तरह से मजबूत करें। जो आपस में लोग लड़ रहे थे, सभी को कहा गया कि एकजुट होइए और अगली बार 10 विधानसभा सीट जीतिए। मतलब आप लोग मानते हैं कि आपस में मतभेद है? हाँ है, कुछ लोग मतभेद है। अच्छा, आप तो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जी कई बार चुनाव भी लड़े हैं राजद की तरफ से। जी क्या लगता है 25 का विधानसभा चुनाव कितना मुश्किल रहेगा तेजस्वी यादव के लिए? चुनाव तो मुश्किल रहेगा, लेकिन जो आज संवाद हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि अगली बार उनकी सरकार 25 में बनेगी। हाँ बनेगी। क्या नाम हुआ? चंद्रकिशोर सिंह। नेताजी, आप लोग राजद से जुड़े हुए हैं, अभी तेजस्वी यादव संवाद करके निकले हैं, कितना जोश भरा है कार्यकर्ताओं में? आप तो देख रहे हैं सभागार का माहौल, जो भी निकल रहा है हंसते खेलते या कूदते निकलता है। यहाँ मैं का बात खत्म कर दिया गया है, हम आया है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरे 10 विधानसभा अपना एनडीए गठबंधन को जिताने का, जो इंडिया गठबंधन जो हम लोगों का है उसे जिताने का काम करेंगे। आज तेजस्वी जी ने हमें जोश भर दिया है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके साथ उन्होंने ये सम्मान पूर्वक बात रखा है और समझाने का कोशिश किया है कि किस प्रकार हम बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये मैं और हम क्या है? जैसे मैं था कि एक आपस में हम लोग लड़ रहे थे कि चलो उसको हरा देंगे तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन इस मैं को हटाने के लिए कि नहीं, हम सब हम लोग मिलके लड़ेंगे चुनाव
राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव, इंडिया गठबंधन का चुनाव हम लोगों का है। हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी को सब कुछ भूल के उसको जिताने का काम करेंगे और बिहार में 2025 में अपना इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आप लोग अभी तो संकल्प ले रहे हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में फिर बदल जाएंगे या फिर नहीं? हम लोगों का संकल्प अटल रहता है और अटल संकल्प के साथ हम लोग इस सभागार से निकल रहे हैं। इस सभागार का टोटल आपका कार्यकर्ताओं का ये हुजूम है, जो प्रखंड और पंचायत लोगों का कार्यकर्ता है, सब हंसते हुए और गाते हुए निकल रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? बैस विश्वनाथ चौधरी, महासचिव जाले का निवासी हूँ। और नेता आज दरभंगा पहुंचे थे, आप लोग से संवाद कर रहे थे, क्या सब बात हुई, किस तरह से चुनाव जीतने का राजनीति तय की है आप लोग? बात ये तय हुई कि हमारा जो संगठन है प्रखंड से पंचायत स्तर तक उसको मजबूत करना है और पंचायत स्तर पर जो हमारा संगठन है और बूथ स्तर पर जो संगठन है उसके थ्रू ही हमारा संगठन मजबूत होगा और वोट हमको जो 4% कम आया वहाँ से पूर्ति होगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि आप लोग आपसी मतभेद को भुला के आपस में मिल के इत्तेहाद पैदा कीजिए और संगठन को मजबूत करते हुए अगला 2025 को कामयाब। कार्यकर्ताओं में कितना जोश आया तेजस्वी यादव से वार्तालाप करने के बाद? कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश आया, लोग बहुत उत्साहित थे। उस वक्त और ज़्यादा उत्साहित हो गए जब तेजस्वी जी हमारे नेता खड़े होकर बोलने लगे तो लोगों में और ज़्यादा उत्तेजना हो गया और बहुत ज़्यादा जोश बढ़ गया और सब लोग जो है नारा लगाना शुरू कर दिए, ताली मारना, हर एक बात पर उनको शुरू कर दिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम असलम हुसैन। कहाँ से आए? पंचायत अध्यक्ष जोरिया, प्रखंड बहेरी। क्या आप मानते हैं कि आप लोग की पार्टी में कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ऊपर के जो हमारे संगठन के लोग हैं वो हमको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है और लोगों ने संकल्प लिया है कि आइंदा इस तरह नहीं होगा। हम लोग ढंग से काम करेंगे मिलजुल के सब। लगभग 2 से 3 घंटा आपके नेता जो है आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या सब बातें हुई, क्या सब फैसला लिया गया इस बार विधानसभा चुनाव के देखते हुए? कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया कि आप मैं मत रहिए, एक सामूहिक प्रयास कीजिए कि हम लोग इकट्ठे होके पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं, पार्टी के संगठन को मजबूत करें और पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने मंत्र दिया। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी समस्या बताई कि उम्मीदवार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, उनका हम वेट करते रहते हैं, तो कभी चुनाव के दिन भी कभी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचिए, ऐसे लोगों को टिकट देने में बचिए और उनकी जो पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं, जो पार्टी के बाहर से नहीं आए हुए लोग हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह उन्होंने बाहर से चुनाव लड़ाया, तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। लोगों ने कहा कम से कम 10 साल जिनका अनुभव वो पार्टी में लगातार, वो नहीं छोड़ के भागे हो और आए हो, ऐसे लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए जिनका सामंजस्य लोकल स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं से नहीं हो पाता है, और तो पार्टी और अच्छा परफॉर्म करेगी।